तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो गाइस। तो गाइस, आज हम आपके सामने चार्ट रीड करने वाले हैं, डीप चार्ट रीड। और इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी गाइस। और ये सारा जो एक एक कैंडल होता है, एक एक पार्ट, किस तरीके से मैं लाइव मार्केट में चार्ट को रीड करता हूँ, किस तरीके से कैंडल को देखता हूँ मार्केट में, इस वीडियो में बने रहिए गाइस। और देखिए कि कैंडल के पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, कैंडल किस तरीके से मूवमेंट देता है और किस कैंडल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक एक कैंडल को रीड करेंगे और साथ में ये एक ट्रेड मतलब ट्रेड को भी यहाँ पर ये मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो में बने रहें और इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से जरूर करें लाइक। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब लोगों को पता है, अब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको पता है कि हम लोग मार्केट में आने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं। सबको पता है कि हम लोग मार्केट में आने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड क्या है। ये सारा चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया है। तो गाइस, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कोई बढ़िया सा चार्ट। कोई ऐसा चार्ट मिले जिसमें हम लोग एक अच्छे से मार्केट को रीड कर सके, बस हम लोग को वही चाहिए। तो ये कुछ ठीक लग रहा है मार्केट में। स्ट्रक्चर इसका ठीक नहीं है मार्केट में। दो तीन चार्ट खोल कर रख देते हैं उसी में, और उसी में हम लोग को ट्रेड करना है। तो ये कुछ ठीक था चार्ट, ये चार्ट तो कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन बहुत बिग बिग कैंडल बन रहे हैं, तो मेरा गला फंसा हुआ है गाइस, तो थोड़ा इग्नोर करें इसको। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी मार्केट कुछ खास चल नहीं रहा है। सुबह का टाइम है, समथिंग 10-11 कितना बज रहा है, 11 11:30 हो रहा है। और आज फ्राइडे है, मार्केट में फ्राइडे में ऐसे भी खराब रहता है। कोई नहीं, ये इस चार्ट पे हम लोग रहेंगे, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर हाई का था, हायर हाई हायर लो का। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे देखिए हाई लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। मार्केट अपने टारगेट तक है। लास्ट लोअर लो बना चुकी है, ये टारगेट है मार्केट का। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे मार्केट को रीड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा तो लगातार लोअर हाई मार्केट बनाता है, डायरेक्ट लोअर लो की तरफ बढ़ गई है। एग्जैक्टली अपने एक लेवल पे क्लोज दी है। हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ जाए, ठीक है। अगर ये लेवल पे ही क्लोज है तो ग्रीन कैंडल आने की संभावना है। एग्जैक्टली लेवल पे ही क्लोज दिए, हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाए। यहाँ पे आया नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बस वेट कर सकते हैं, जो जिस हिसाब से यहाँ पे चार्ट चल रहा है। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, एक एक कैंडल को करेंगे रीड। यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेलर्स कैंडल आया, जो लेवल पे क्लोज होने के बाद भी कंटिन्यू कर दिया कि यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। और लास्ट लेवल है यहाँ पर, मार्केट का टारगेट हो गया ये। और ये देखा जाए तो एक स्ट्रांग लेवल भी है। सो हम लोग देखते हैं। हम लोग को यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो एक ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो हम लोग वेट करेंगे। कोई रिजेक्शन नहीं मिला, प्लस यहाँ पर सेलर्स भी स्ट्रांग हो गए हैं, लेवल को ब्रेक कर दिए हैं। ऐसे तो ये स्ट्रांग लेवल रिट्रेसमेंट के लिए ग्रीन कैंडल आ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ये स्ट्रांग बन रहे हैं, यहाँ हमको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे ग्रीन को आने का चांस भी मिल रहा है। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये लेवल को ब्रेक किया है, रिट्रेसमेंट कैंडल एक आ सकता है। अब मार्केट का चांसेस रहेगा कि ये लोअर हाई मतलब बना है,
तो अब लोअर हाई बनने तक का वेट करते हैं। अगर यहाँ पे बायर्स को ऊपर मार्केट को लेके जाना होगा तो सेलर्स यहाँ पे वीक होंगे और बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोग चुपचाप से देखेंगे मार्केट को, क्योंकि मार्केट अब लोअर हाई तक नहीं पहुंचती है तब तक हम लोग वेट ही करेंगे। यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं बायर्स से भी, अभी तक लो को तो तोड़े नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पर सेलर्स कैंडल बायर्स कैंडल इसको पूरा खा जाता है, इनगल्फ कर देता है, तो अगला कैंडल हम लोग ग्रीन की तरफ जाएंगे, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं से तो लोअर हाई बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट नीचे रैली अगर जाती है तो ये मार्केट खराब हो जाएगी, फिर हम लोग वहां पे टिकेंगे नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, कोई स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस चार्ट पे बैठने में। हम लोग हो सकता है इसमें चार्ट को चेंज करना पड़े। ठीक है, बायर्स कैंडल आया है जो खुद से वीक हुआ है, सेलर से भी वीक हुआ है। लगता है अभी भी चांसेस है कि सेलर्स नीचे लेकर जाएंगे, क्योंकि बायर्स खुद को वीक कर रहा है, लेकिन सेलर्स का इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सेलर्स का इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर स्ट्रांग होकर एंगल्फिंग देता है तो अगला कैंडल पे हम लोग कंटिन्यू के लिए जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ही स्ट्रांग हो रहे हैं, पीछे का कोई लेवल बहुत दूर तक तो कोई लेवल है नहीं। अगर ये एनगल्फिंग देता है तो एक कैंडल हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू के लिए नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि मार्केट एकदम रैली की तरह नीचे जा रही है और बायर्स भी दो कैंडल में वीक हुए हैं। बस एक ले लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ डाउन, और यहाँ पर कोई लेवल तो नहीं है। एक मिनट, 50 का है रो नंबर, लेकिन 50 का रो नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेलर्स का यहाँ पर पावर इंक्रीज है, बायर्स दो कैंडल में लगातार डिक्रीजमेंट हुए हैं। बायर्स का यहाँ पर कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, रैली की तरफ नीचे बढ़ रही है तो बढ़ रही है। तो हम लोग करेंगे वेट, इस कैंडल पे जो डाउन का ट्रेड लिया है उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। ये बस मैंने डायरेक्शन देख कर लिया है ट्रेड, और पॉजिटिव पॉइंट भी है इसमें। यहाँ हो सकता है, अरे यार क्या होता है ना कि लोअर हाई नहीं बना होता है ना, 50 से भी, ये क्या नाम है, 50 से भी मूव बैक कर जाता है, लेकिन चांसेस तो है कि ये रेड में ही क्लोज होगा, क्योंकि बायर्स दो कैंडल में वीक यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, अगला कैंडल पे मार्टिंगल लेंगे, वन स्टेप मार्टिंगल। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आने का चांसेस था नहीं, यहाँ पर एक चांसेस था कि मार्केट डायरेक्ट लोअर लो बन चुका है, अब लोअर हाई तो बनने के लिए कहीं ना कहीं से जाएगी। हो सकता है यहाँ पे कोई लेवल हो 5 मिनट पे, इसी की वजह से यहाँ से मूव बैक कर गई। यहाँ पे इस लेवल से मार्केट मूव बैक कर रही है बार बार, 5 मिनट के लेवल से। इस लेवल से बार बार इसको धक्का मिल रहा है। वन स्टेप मार्टिंगल यहाँ पे हम लोग का निकल गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर वेट, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे जा रही है, यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं दे रही है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और एक लेवल में मार्केट फंसा हुआ है। 5 मिनट का यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है। तो एक दो चार्ट हम लोग और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है चार्ट, क्योंकि डायरेक्शन वाइज है क्या। स्ट्रक्चर देखा जाए यहाँ पर तो लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर है कि आपके तरफ का है मार्केट। यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, अगर इस कैंडल नहीं, अभी रिजेक्शन मिला तो है लेकिन लेवल पे नहीं मिला है, तो हम लोग करेंगे वेट। मार्केट का डायरेक्शन अप का है, यहाँ पर अब देखना है हम लोग को यहाँ पे कि परसेंटेज इसमें कम है। कोई नहीं, हम लोग अभी परसेंटेज देखकर नहीं काम करेंगे।
इस चार्ट पे थे ना हम लोग। ये चार्ट खराब है, इसको मारिए डिलीट। ये चार्ट थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ पर एफवीजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, फेयर वैल्यू कैप, और मार्केट अगर इसको इनगल्फ करता है तो अगला कैंडल ट्राई करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अप के लिए, ठीक है, इसके नीचे आने पे। अगर ये नीचे आता है तभी डाउन का ट्रेड मतलब अप का ट्रेड करेंगे, मार्जिन देगा तभी, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है, एक स्विंग लो भी बना चुका है, बायर्स सेलर्स का इंटरेस्ट भी शो हो रहा है। सो पहले नीचे प्लेसिंग देगा तभी इस पे आपका ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डायरेक्शन मार्केट का आपका है कंटिन्यूएशन का, मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिए इसी की वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना जरूरी होता है। बस इसी की वजह से पहले नीचे मार्केट नहीं आया, ऊपर चला गया, ऊपर पे कई लेवल पे टच होके नीचे आ गया, फिर मार्केट मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता स्टार्टिंग में तो हम लोग डाउन आपके लिए मतलब ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगला कैंडल अगर इसको इनगल्फ करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएंगे मार्केट के साथ, डायरेक्शन के साथ। और ये मार्केट पता नहीं क्या कर रही है, लोअर हाई बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये लगातार जा रही है नीचे। कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर ये कैंडल इसको इनगल्फ करता है तो अगला कैंडल डेफिनेटली ऊपर जाएंगे कंटिन्यू की तरफ। ठीक है ठीक है, बस इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए, इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए और उसके वीक पे क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आए मार्केट, यहाँ पे एक अप का ट्रेड बनता है कंटिन्यू। अमाउंट कम कीजिए, मनी मैनेजमेंट शुरू से ही हम लोग को देखना है। थोड़ा सा नीचे आ जा, प्लेसिंग हम लोग को यहाँ पे चाहिए, लो कंटिन्यू है लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, रीजन है कंटिन्यू करने का क्योंकि मार्केट डायरेक्शन आपके तरफ है, ट्रेंड के साथ है हमारा। दो कैंडल में लगातार सेलर डिक्रीजमेंट हुए हैं, लेवल ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया 20 से ही, क्योंकि मेरे को पता है कि ये लेवल को जाके टच करेगा ही करेगा। इसी की वजह से यहाँ पर एक कैंडल हम लोग ट्रेड लिया है। सो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलर्स लगातार वीक नहीं होते ना तो यहाँ पे मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ जाता है। यहाँ पे सेलर्स लगातार दो कैंडल में इंक्रीज हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में आप देखिएगा तो ये कैंडल ज्यादा स्ट्रांग है इस कैंडल से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने के लिए सोचा था। और यहाँ पे कंपेरिजन कीजिएगा तो यहाँ पे सेलर्स खुद को वीक किए हैं, प्लस डायरेक्शन आपका है, बायर्स भी लगातार इंक्रीज, बायर्स खुद से वीक हुए हैं लेकिन कोई स्विंग स्विंग लो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, स्विंग लो नहीं दिख रहा है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन करना चाहती है, डायरेक्शन भी आपका है। बस इतना सारा पॉइंट देखने के बाद यहाँ पे मैंने एक आपका ट्रेड लिया, ठीक है। थोड़ा माफ कीजिएगा गाइस, यहाँ पे आसपास में थोड़ा ऐसा है ना कि यहाँ पर बगल में चलता है एक स्कूल बच्चे लोग का, और इसी की वजह से यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा रहता है, तो थोड़ा नॉइज को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर हायर हाई बन चुका है, अब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा जब भी मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट का डायरेक्शन था कि इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड करते, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, लेकिन यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया नहीं है तो इस कैंडल पे भी हमने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, हायर लो बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब चुपचाप से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अब मार्केट कहाँ से कहाँ, मतलब मार्केट किस तरीके से मूवमेंट देती है। हम लोग मार्केट के ट्रेंड के साथ ही हम लोग ट्रेड करते हैं, ज्यादातर कोशिश रहता है कि हम लोग मार्केट में ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें, और माइनर वेव मेजर वेव के साथ ही ट्रेड करें, माइनर वेव में ना ट्रेड करें। तो हम लोग करते हैं अभी वेट, कैंडल को अच्छे से निहारते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो क्या हुआ कि मार्केट लगातार यहाँ पर से बायर्स क्या हुआ, बायर्स कर रहा था अपने बॉडी को इंक्रीज, उसके बाद यहाँ पर एक सेलर्स कैंडल बायर्स कैंडल आया जो खुद को वीक कर लिया है। अगर इस लेवल को टच नहीं किया होगा तो अगला कैंडल डाउन के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये टच कर चुका ऑलरेडी, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला लेवल है, ये इसको ब्रेक करता है, इसके लिए रेजिस्टेंस होता है ना,
इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये क्या नाम है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट हो सकता है यहाँ से भी मूव बैक कर जाता है, तो हम लोग उस जगह पे ट्रेड ही नहीं करते हैं जहाँ पे मार्केट में लगेगा कि यहाँ पर अब ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद वहां पे सपोर्ट ले लेगा। तो सपोर्ट एरिया से बचना है हम लोग को, ठीक है। अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करता है और बायर्स लगातार वीक हो रहा है, तो यहाँ पर एक कैंडल हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। लेकिन लेकिन इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा क्या? स्विंग हाई है, हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन बायर्स का इंटरेस्ट अभी भी शो हो रहा है, और माइनर मेजर के अगेंस्ट है। तो इसके ऊपर जाने पर ही लेंगे, अब अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, हम लोग चुपचाप से करेंगे वेट, ठीक है। यहाँ पर भी एक लेवल हमको दिख रहा है, तो रिजेक्शन आ सकता है यहाँ पर। सेलर्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, इसी की वजह से नीचे आ गए, लेकिन हम लोग को यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट मिला है, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हल्का हल्का दिमाग में ये रहता है कि हाँ यहाँ पर सेलर्स आ सकता है। कंटिन्यू करने के लिए भी हम लोग को परफेक्ट पॉइंट चाहिए, उसके बाद भी लॉस हो जाता है तो वो फिर मार्केट की गलती है, हम लोग के एनालिसिस की गलती नहीं है। मार्केट में अपने एनालिसिस के बाद भी अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो वहां पर वेट करना है, क्योंकि अगर हम लोग वहां पर मान लीजिए कि 10 ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 10 ट्रेड कर रहे हैं और 10 ट्रेड में से हम लोग का वो 7 ट्रेड 8 ट्रेड 9 ट्रेड अगर विन हो रहा है वही नॉलेज पे, और वही नॉलेज पे अगर एक आध ट्रेड 2 ट्रेड अगर लॉस होता है तो नॉलेज खराब नहीं होता, उसमें मार्केट की गलती होती है, ठीक है। सो हम लोग को अपने नॉलेज पे सटीक कदम अड़िग रहना है कि हाँ यहाँ से और कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। सो मार्केट अपने टारगेट तक पहुंच गई है। यहाँ पर एक जोन है, ठीक है। इस जोन को बोलते हैं बायर जोन। मार्केट में ये बायर जोन है, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेती है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक बायर जोन यहाँ पर भी है। अगर रिजेक्शन लेती है तो अगला कैंडल आई विल ट्राई कि एक कैंडल यहाँ पर आपका हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसने लेवल को भी ब्रेक कर रहा है, लेवल को ब्रेक कर रहा है, अगला टारगेट डाउन का है। सो देखते हैं क्या होता है। लगा लगातार बॉडी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वीक के बाद एक सेल प्लस मारुबुजु कैंडल है। लेवल यहाँ लेवल को कर दिया है ब्रेक, और यहाँ पर ज्यादातर चांसेस होता है कि एक ग्रीन कैंडल आ जाए, लेकिन ग्रीन कैंडल आने के लिए एक लेवल चाहिए, और लेवल यहाँ पर है। अब हम लोग को यही देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है कि नहीं लेता है। इनसाइड कैंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। इस जगह से रिजेक्शन आया है, और यहाँ पर ओके। अगर ये ग्रीन कैंडल इस कैंडल को इनगल्फ करता है तो अगला कैंडल हम लोग अप की तरफ जाएंगे, ठीक है। बस बस इनगल्फ कर दो, अगला कैंडल हम लोग ग्रीन की तरफ चलेंगे। एक यहाँ पर लेवल है, इन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ बस इसको इनगल्फ कर दे और इस लेवल को टच ना करे बस। एक कैंडल कंटिन्यू करेंगे ओपनिंग से ही, लेकिन गैप अप दे दिया। यही समस्या है इसका, गैप अप दे दिया, लेकिन फिर भी चांसेस है कि मार्केट टारगेट से ही इनगल्फ किए, तो कोशिश रहेगा कि इसका ऊपर जाए। यहाँ पे 10% मार्केट का 10% कैंडल को लॉस होने की संभावना है, 10%। जहाँ पे 90% 80% रहता है, वहां पर 80 to 70% चांसेस हो जाता है गैप अप दिया है तो। गैप अप दिया था तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ जाते तो कोई फायदा रहता, मतलब उसमें 5% इंक्रीजमेंट हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं लिया है, तो बहुत ज्यादा होता है 10% लॉस होने के लिए। बस यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और प्लस टारगेट से बायर्स आ रहे हैं। अच्छा कोई नहीं।
अगर ये लॉस होता है तो अगला कैंडल वन ऑफ स्टेप मार्जिन के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सेलर्स कैंडल जो आया है सिर्फ इसके वजह से आया है, गैप अप के वजह से, आई मीन गैप डाउन के वजह से। अगर ये भी लॉस करता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बैठते हैं हम लोग मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा तो जहां तक एनालिसिस है कि यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल में इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी एक लेवल है, हमको लेवल टू लेवल मिलते ही जा रहा है। प्रेशराइज कैंडल था तो इसलिए लॉस करवा दिया। एक लेवल हम लोग का यहाँ पर भी है, सो हम लोग करेंगे वेट अगला कैंडल का। यहाँ पर इसने इसके साथ इनगल्फ किया, ठीक है। टेललेस कैंडल है, प्लस स्विंग हाई है। कोई बात नहीं, होता है लॉस। वन स्टेप मार्टिंगल तो लॉस होगा ही, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक दिख नहीं रहा था लॉस होने का, पर कोई बात नहीं, इतना पकड़ के कौन चलेगा, विन भी तो होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, बायर्स आ रहे हैं। अब आ रहे हैं बायर्स। इनको लॉस कराना होता है ना तो कहीं से भी करवा देते हैं। यहाँ पर एक टारगेट है मार्केट का, सो हम लोग करेंगे वेट, यहाँ पर ध्यान देते रहेंगे कि मार्केट का टारगेट अभी भी आपकी तरफ है। हायर लो बन गया है मार्केट में, आप कोशिश कर रहा है यहाँ पे हायर हाई बनने का, ठीक है। सो एक टारगेट यहाँ पे है, इस चीज का ध्यान देते रहना हम लोग को, क्योंकि हिडन शोल्डर पैटर्न के हिसाब से ये कभी भी यहाँ पर आकर हम लोग को लॉस दे सकता है। सो वेट करेंगे। बायर्स दो कैंडल में यहाँ पर वीक हो गए हैं, सेलर्स को बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको लेकर जाना है तो चुपचाप से नीचे लेकर चल जाइए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं अगर बायर्स अगर खुद को अभी भी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो चांसेस है कि मार्केट को ऊपर ही लेकर जाना है। ठीक है, टारगेट से ही मार्केट आ रही है, और टारगेट से मार्केट आ रही है तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं, एक लेवल भी है ऊपर। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं स्ट्रांग होकर और इसको कर रहे हैं इनगल्फ, जहां तक हमको लगता है। हम्म, इनगल्फ कर रहे हैं, दो दो बार चांसेस दे रहे हैं मार्केट को। अब अगर सेलर्स यहाँ पे वीक होता है तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हम लोग का मार्केट को ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो वेट करेंगे, अगर यहाँ पे सेलर्स वीक हुए हैं तो बायर्स को ऊपर ले जाने के लिए ही वीक हुए हैं। तो बायर्स अगर यहाँ पे स्ट्रांग होकर ऊपर इनगल्फ दे देता है इसको तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना वीक होने के बाद भी सेलर्स नहीं आ रहे हैं तो फिर साफ सुथरा बात है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। अगर यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो अगला कैंडल हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। और ये रहा हम लोग का टारगेट, कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, डायरेक्टली जाएंगे ओपनिंग के साथ। यहाँ पे कोई है, 00 का रो नंबर है, बस इस पे क्लोज ना दे, बस सिर्फ इस पे क्लोज ना दे, बाकी हम लोग का काम हो जाएगा। बस अगला कैंडल डाउन के लिए, क्योंकि दो कैंडल में बायर्स इंक्रीज, दो कैंडल में सेलर्स इंक्रीज हुआ है। एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे एक स्विंग हाई है, सेलर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे वीक होने के बाद बायर्स को आ जाना चाहिए था पर बायर्स आ नहीं रहे हैं, तो कंटिन्यू यहाँ पे करने का पूरा चांसेस है।
ओ माय गॉड बेबी, ओ माय गॉड, सेलर्स बायर्स खुद को वीक कर रहे हैं इतना कि हाँ। वन स्टेप मार्टिंगल पे आएगा ये। कोई बात नहीं, देखो चुपचाप से मार्केट वन स्टेप मार्टिंगल में यहाँ पे हो जाएगा विन। हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि डायरेक्शन के अगेंस्ट था। हम लोग ये ठीक है, बस एक ट्रेड और में लेना है हम लोग को, सारा लॉस हो जाएगा रिकवर इस कैंडल के। अब यहाँ पे टारगेट के हिसाब से ही अब ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसके यहाँ पर आने दीजिए मार्केट को, यहाँ पे चांसेस रहेगा मार्केट को ऊपर जाने का। रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, वीक होने के बाद सेलर्स इनगल्फ किया, इनगल्फ होने के बाद भी यहाँ पे सेलर्स नहीं आ रहा है। जहाँ पे सेलर्स का पावर शो होना चाहिए वहां पे पावर शो नहीं हो रहा है, जहाँ पे बायर्स का पावर शो होना चाहिए वहां पे पावर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बायर्स को आना था, यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पर और कहाँ पे मैंने लॉस किया, हाँ यही कैंडल पे मैंने लॉस किया है, ठीक है। ये दो कैंडल पे चांसेस रहेगा यहाँ पर, अभी देखते हैं, वेट करते हैं। अमाउंट तो मैंने बढ़ा लिया है, दो तीन लेवल तोड़ा है इसलिए हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे भी लेवल तोड़ा है, यहाँ पे भी लेवल तोड़ा है, वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंटिन्यूएशन ऊपर है, प्लस गैप अप है। यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट है, तो हम लोग करेंगे वेट। इसने इसको ब्रेक किया है और फिर डायरेक्टली लेवल यहाँ पर है। यहाँ पर है लेवल, ये कैंडल अगर स्ट्रांग होकर आता है तो अगला कैंडल पे हम लोग अप की तरफ जाएंगे और ये हम लोग का लास्ट ट्रेड होगा। अगर ये ट्रेड विन होता है या अगर लॉस होता है तो हम लोग यहाँ पे रोक देंगे ट्रेड, और विन भी होता है तो यहाँ पे करेंगे क्लोज, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं, 45 मिनट समथिंग हो चुका है और वीडियो भी बहुत लंबा होते जा रहा है। हम लोग करेंगे यहाँ पर अप का ट्रेड, मारुबुजू टाइप कैंडल। ये कैंडल पे हम लोग को एक अप का ट्रेड लेना था बट छूट गया ये हम लोग से, कोई बात नहीं। ये कैंडल अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर डाउन का ट्रेड बनेगा, इसके ऊपर प्लेसिंग देता है तब, ठीक है। ऊपर जाओ और और ऊपर अरे यार, इस लाइन के ऊपर अगर प्लेसिंग देता है तो एक यहाँ पर हम लोग डाउन का ट्रेड करेंगे। प्लेसिंग चाहिए बस इसके ऊपर, रिवर्सल का ट्रेड है ये हम लोग का, लेकिन टाइम पार हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ टाइम पार हो गया, ये लॉस ही देता हम लोग को, डायरेक्शन के अगेंस्ट था, कोई बात नहीं। ये भी नीचे, अगर ये नीचे आता है तो अब अगला कैंडल अप के लिए जाएंगे। इसके नीचे अगर प्लेसिंग देता है तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा तब अप के लिए। यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि लगातार से, हाँ ठीक है, अप के लिए डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छा मिला है और टोटली मेरा जितना लॉस है पीछे का वो सारा हो जाएगा रिकवर, ठीक है। बस इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट हमको दिख रहा है कि एक दो तीन कैंडल लगातार डिक्रीजमेंट हुआ है, बाकी डायरेक्शन हम लोग के साथ है, सेलर से बायर से स्ट्रांग है। ये हम लोग के पास पॉजिटिव पॉइंट है कि हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड लिए हैं और बायर्स लगातार इंक्रीज कर, मतलब बायर्स का मूवमेंट ही बनते जा रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे, हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर और ये ट्रेड का देखते हैं विन होता है या लॉस होता है। ओके, दिस कैंडल इज विन। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर अपना लास्ट लास्ट तक अपना रिकवरी कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने कितना ट्रेड लिया है, यहाँ पर मैंने लिया एक दो तीन चार पाँच,
एक और ट्रेड लिया था मैंने, दो 6-7 ट्रेड लिया है मैंने। इस यहाँ पे कैसे दिखेगा ये? हाँ, ये नीचे आ जा। यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6। टोटल ट्रेड यहाँ पे दिखाता है। हाँ, टोटली 7 ट्रेड हमने लिया है, जिसमें हम लोगों ने लिया है पहला ट्रेड जो कि लॉस हुआ था, जिसमें 1 स्टेप मार्टिंगल के साथ हम लोगों ने विन किया है, ठीक है। फिर दूसरा ट्रेड लिया जो डायरेक्टली विन हुआ है। तीसरा ट्रेड लिया जो कि लॉस हुआ था, प्लस 1 स्टेप मार्टिंगल उसमें लॉस हुआ था। चौथा ट्रेड लिया हमने जो कि लॉस हुआ था। रीजन था लॉस होने का, आप लोगों को सबको पता है, मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। फिर उसके बाद मार्केट के डायरेक्शन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया और ये हम लोग का हो गया विन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 स्टेप मार्टिंगल को हटाकर तो हम लोग का ट्रेड हुआ है टोटली, ओवरऑल हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट में क्लोज कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों का जो चल रहा है, ये हम लोग का प्रैक्टिस सेशन, मैंने कुछ अमाउंट डाला है ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। और समथिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 18 से 20 तारीख तक हम लोग लाइव, एकदम लाइव जैसे अभी चल रहा है ना, ये मैं टोटली आपको कोशिश करूंगा कि आपके सामने लाइव ट्रेड लूं जैसे मैं अभी कर रहा हूं, और वो सारे सेशन को मैं अपलोड करूं, और साथ में आपको ये भी दिखाऊं कि एक छोटे अमाउंट को ग्रो कैसे किया जाता है। और मेरे को भी साथ में छोटे अमाउंट को ग्रो करना है, क्योंकि क्योंकि वही अमाउंट रहेगा जो हम लोग ग्रो कर सकते हैं। और हम लोग का कुछ स्पेसिफिक टारगेट रहेगा, लाइक कि हम लोग का कितना टारगेट होगा, क्या हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, क्या हम लोग का प्राइस आरओआई रहेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई रहेगा। हम लोग का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना है कि हम लोग का डेली का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ठीक है। होप ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक एक कैंडल को आपको समझाया मैंने, एक एक कैंडल के पीछे के साइकोलॉजी को समझाया, डायरेक्शन के साथ ट्रेड लिया, ट्रेड को भी मैंने समझाया। तो गाइस फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत मजा आया होगा। वीडियो में जरा भी मजा आएगा तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें जरूर से जरूर लाइक। अगर ये कैंडल यहाँ इसके ऊपर प्लेसिंग देता है तो एक कैंडल यहाँ पे डाउन क्लिक करेंगे, ये लास्ट ट्रेड आप लोग के लिए। अगर नहीं प्लेसिंग देता है तो इसके बाद मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लेसिंग देता है तो, अगर प्लेसिंग देगा तो आप लोग के लिए एक ट्रेड यहाँ पर, अगर प्लेसिंग नहीं देता है तो फिर ये यहीं पे क्लोज। ओके, चला जा, अभी भी 2 सेकंड बचा हुआ है। नहीं, प्लेसिंग नहीं दिया तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को करें सपोर्ट, वीडियो को जरूर करें लाइक, ये चीज का रखें ध्यान। और अब मैं चल रहा हूँ अपने काम पर, अपने जोमेटो डिलीवरी के काम पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय, टाटा।